हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज and I'm a consultant orthopedic surgeon at फिरोज हॉस्पिटल। आज एक छोटा सा रिव्यू वीडियो होगा। हम लोगों ने पहले भी कई तरीके के ऐसे पेशेंट्स पब्लिश करता रहता हूँ और ये भी उन्हीं में से एक पेशेंट है जिनका नाम अंकित है। ही इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई और इनके दोनों पैरों में फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटी थी, जिसमें से हमने इनका जो लेफ्ट पैर है वो ऑपरेट करा पहले और राइट को हम लोग बाद में ऑपरेट करेंगे। इस छोटे से रिव्यू वीडियो में हम लोग इसकी पेशेंट्स की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उनका एक रिव्यू वीडियो होगा और उनकी जो सर्जरी हमने करी है उसका एक शॉर्ट क्लिप्स होंगे। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये अंकित है जो इज़ कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई और इनका दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है। दोनों पैरों में फुट ड्रॉप जो है पिछले 6 साल से है और 6 साल से इस तरीके से चल रहे हैं। आज हम इनका लेफ़्ट फुट का ऑपरेशन करने वाले हैं और जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग 3-4 महीने बाद वी विल बी डूइंग द ऑपरेशन ऑफ द राइट फुट। तो अभी आप लोग दोनों पैर को देखेंगे तो किस तरीके से ये घुटना ऊपर उठा के चल रहे हैं एंड इट्स कॉल्ड अ स्लैपिंग गेट। तो ये हम ऑपरेशन थिएटर में इनको ले गए हैं और आपको थोड़ी सर्जरी के क्लिप्स दिखाएंगे इसमें। तो ये जैसे कि आपने पहले भी देखे हैं हमारे काफ़ी सर्जरी के क्लिप्स, जिस तरह से हम ऑपरेट करते हैं। ये अंकित का भी उसी तरीके से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं कि हम लोग मीडियल साइड में एक इंसिजन देते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सपोज द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन। तो ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है जो हमने प्रॉक्सिमल इंसिजन से स्लाइड आउट कर दिया है और आप देख लें ये किस तरीके से हम लोग इनका वेब स्टिच करते हैं। सो दिस इज़ द टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन विच इज़ इन माई हैंड्स राइट नाउ। अब ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को हम आगे के इंसिजन से रिट्रीव कर लेते हैं और हम टिबियालिस एंटीरियर जो टेंडन है, जो दूसरा टेंडन होता है, उसमें सूचर कर लेते हैं। आई यूजली बहुत से डॉक्टर्स टिबियालिस पोस्टीरियर को सूचर नहीं करते हैं, लेकिन आई यूजली सूचर बोथ द टेंडन्स टुगेदर। टिबियालिस एंटीरियर एंड टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को दोनों को मैं सूचर कर लेता हूँ। इस तरह से थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड इट गिव्स अ गुड रिजल्ट। तो ये हम दोनों टेंडन्स को सूचर कर रहे हैं। तो ये टेंडन है जो टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है, ये हम लोगों ने टिबियालिस एंटीरियर के थ्रू निकाल के उससे सूचर अप करा है एंड नाउ टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन को हम लोग यूनिफॉर्म बोन में ड्रिल करके फिक्स कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जो यूनिफॉर्म बोन है, जो फुट में एक बोन होती है जिसका नाम यूनिफॉर्म होता है, उसको हम ड्रिल करते हैं और ड्रिल उस साइज़ का करते हैं जितना साइज़ का टेंडन है। और ड्रिल करने के बाद हम अपना टेंडन को बोन के अंदर फिक्स कर लेते हैं। आप लोग देख रहे हैं ये टेंडन को हमने किस तरीके से बोन के अंदर ड्रिल करके फिक्स कर दिया है और टेंडन बिल्कुल मजबूती से बोन के अंदर फिक्स हो चुका है विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। आप स्क्रू भी देख रहे हैं, स्क्रू थोड़ा साइड में है वाइट कलर का, वो स्क्रू जो है वो हेल्प करता है। ये आप जो देख रहे हैं मेरी फिंगर से पॉइंट जो है, ये टेंडन है नया वाला। तो आप देख रहे हैं वो टेंडन आराम से फिक्स हो चुका है। दिस इज़ द टेंडन विच हैज़ बीन फिक्स और जो मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है ये नया टेंडन है जो इस फुट को ऊपर चलाने में हेल्प करेगा। और ये जो है ऑपरेशन के बाद के रिज़ल्ट्स हैं। आप लोग देख रहे हैं कि पैर बिल्कुल सीधा हो चुका है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ये टेंडन है टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन जो हमने ट्रांसफ़र करा है और ये टेंडन इस फुट को ऊपर ले जाने में हेल्प करेगा अगर इनका पावर वापस आ जाता है। हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज and I'm a consultant orthopedic surgeon at फिरोज हॉस्पिटल। आज हमारे साथ पेशेंट अंकित आए हैं एंड ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। इनको पिछले 6 साल अंकित, हाँ, अराउंड ऑलमोस्ट 6 ईयर्स से 2020 से प्रॉब्लम शुरू हुई और दोनों पैरों में इनकी फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटी हुई थी। कैसे और क्यों हुआ, इट वाज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। बहुत कोई रीजनिंग नहीं समझ में आई किस किस तरह से हो गया था और ये ग्रेजुअली हुई थी या एक ऑल ऑफ द सडन हुई थी अंकित? नहीं, धीरे धीरे हुआ था। तो बेसिकली अंकित से पूछते हैं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये आज इनका 4th डे है ऑपरेशन का एंड ऑपरेशन वेंट वेरी वेल। आप लोगों को हम लोगों ने क्लिप्स दिखाए ऑपरेशन के। दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है, राइट में थोड़ा सा ज्यादा सीवियर है, लेफ्ट में थोड़ा कम सीवियर है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर कहना चाहें तो पावर ऑफ मसल्स जो इन्वर्टर मसल्स है वो थोड़ी सी वीकर राइट साइड में है। तो अभी हम लोगों ने इनका लेफ्ट पैर में ऑपरेशन करा है और इनको राइट पैर में ये कहा गया है कि उनको और मसल्स को मजबूत करें ताकि 3-4 महीने बाद जब ये वाला पैर ठीक हो जाएगा जिसमें हमने ऑपरेशन करा है, उसके बाद हम लोग राइट वाला फिर ऑपरेट कर सके। अंकित से आप पूछते हैं प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई और क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी इनको और 6 साल में उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। अंकित, क्या एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ और कैसे हुआ?
ये स्टार्ट तो 2019 अप्रैल में समर वेकेशन में ही हो गया था। तो उस टाइम पे जो राइट लेग है उसके अंदर जो पंजा होता है ना, अंगूठे ऑटोमेटिक वो हिलने अचानक बंद हो गए थे। मतलब मैं ऐसे ऊपर लेता था, नीचे करता था ना तो पावर नहीं लगता था जोर से ऐसा। तो फिर मैंने घर पे बताया था तो सबको ऐसे लगा कि वो उस टाइम पे मैं बीमार भी चलता था ना। तो सबको लगा कि ऐसे ही हो गया होगा। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर 2020 आया तो फिर जब भी हम लोग कहीं घूमने जाते थे तो मॉम डैड ने पीछे से देखा तो बोले ऐसा क्यों चल रहे हो। तो उनको बताया कि ये ऐसा ऐसा चल रहा नहीं। फिर हॉस्पिटल में गए, हमने दिखाया तो सब टेस्ट करवाए तो उन्होंने बोला कि MND है करके ऐसे उन्होंने तो बोला। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा, सब ने बोला कि नहीं, कोई बोलता है MND नहीं है, कोई बोलता है कि मायोपैथी है, कोई बोलता है फुट ड्रॉप है। हाँ, तो कुछ समझ नहीं आया कि अब करे तो करे क्या। तो उस टाइम पे लॉकडाउन भी लग गया, कहीं जा भी नहीं सकते थे। फिर 1 साल तक तो इसी घर में ही रहना पड़ा। कैल्शियम की दवाई खाते खाते वो दिन गुजरा। फिर धीरे धीरे फिर आपकी वीडियोस देखे थे एक बार। 2 इयर्स पहले एक वीडियो आया था, कोई ताबिश करके एक बंदा था, उसकी वीडियो फिर मैंने घर पे भी दिखाया। फिर तभी से प्लान हो रहा था जाने का। लेकिन उससे पहले भी सोचे कि कहीं और आजू बाजू में कोई ऑपरेशन करता है तो वो भी देख लें। तो इन 2 साल में और भी बहुत सारे जगह पे ट्राई किए हैं, लेकिन कहीं पे हुआ नहीं। फिर बाद में अभी जाके 25 में। तो बेसिकली अंकित को प्रॉब्लम मोटर न्यूरॉन डिजीज, MND का फुल फॉर्म मोटर न्यूरॉन डिजीज होता है। बहुत से पेशेंट्स में जब 20 साल या 18 साल के आसपास पहुंचते हैं, ये अननोन कॉजेज होते हैं फुट पैरालिसिस के। मायोपैथी कहा सकते हैं या मोटर न्यूरॉन डिजीज हो सकती है, नर्व के प्रॉब्लम्स होती हैं या मसल्स की प्रॉब्लम्स होती है। कहना बहुत मुश्किल है। देयर इज नो डायग्नोस्टिक टेस्ट, कोई डायग्नोसिस अगर टेस्ट होता भी है और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए तो उसका इलाज इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। अंकित में बस एक प्रॉब्लम ये थी कि जब हम लोग पैर ये ऑपरेशन से पहले जो हमने पावर्स टेस्ट करे, थोड़ा इन्वर्टर्स जो होते हैं फुट के थोड़ा वीकर साइड में थे। पावर जो अप्रॉक्सीमेटली 3/5 पावर था, लेकिन स्टिल वी वेंट फॉर द ऑपरेशन। क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 6 इयर्स हो गए, ये एक्सरसाइज भी कर रहे थे लेकिन फिर भी वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाया था। सो वी टुक अ चांस, होपफुली ऑपरेशन अच्छा गया है एंड उम्मीद तो है कि ये पैर चलने लगेगा वापस। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट में कंट्रोल आ जाता है तो वो जो फुट की पैरालिसिस है, जो चलने का तरीका है, उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है एंड यू वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज हाउ प्रीवियसली कितना वीक था और उसके बाद से कितना वीक था। तो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स अगर थोड़ा बहुत भी पावर आता है तो इट्स ऑलमोस्ट 80% बेटर हो जाता है। यही प्रॉब्लम अंकित को फेस करनी पड़ी, लेकिन द ऑपरेशन वेंट अमेजिंगली गुड एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मूवमेंट्स आ जाने चाहिए इनके। ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, तो हम लोग इनको आज डिस्चार्ज करने वाले हैं एंड ही कैन गो विद द प्लास्टर अप्लाइड। तो ठीक है अंकित, कोई ऐसी प्रॉब्लम ऑपरेशन के दरमियान ऐसा कुछ इशू तो नहीं हुआ? यार नहीं आराम से नहीं, हो गया सब कुछ? आराम से, पता नहीं चला मेरे को कब कब हो गया। 2 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं चला, एकदम स्मूथली हो गया। हॉस्पिटल में कोई इशू तो नहीं, कोई नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं? कुछ इशू नहीं हुआ। तो उम्मीद है जितने भी वीडियोस हम लोग पोस्ट करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि ये जितने भी फुट की पैरालिटिक डिसऑर्डर्स होती हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स होती है रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक सर्जरीज, ये उसका एक सॉल्यूशन मौजूद है। यू जस्ट नीड द राइट अप्रोच और एक प्रॉब्लम मालूम होनी चाहिए कि क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर सही सर्जिकल स्टेप्स हमने फॉलो करें, सर्जरी सही से करिए तो रिजल्ट अच्छे होते हैं। क्राइटेरिया ये होता है कि पेशेंट का सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं कम्प्लीटली पैरालाइज्ड फुट में हम यही सेम टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज करते हैं, वो फेल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा बहुत मूवमेंट होना ज़रूरी है। कौन सा ऑपरेशन कौन से पेशेंट में करना चाहिए, वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को करना चाह रहा था कि आई विल बी ट्रैवलिंग टू मुंबई में। मैं करीब 2 या 3 हफ्ते के लिए मुंबई में रहने वाला हूँ और वहीं पे हम लोग जितने भी पेशेंट्स हैं, अगर कोई पेशेंट्स 10 जून के बाद आने वाला है अलीगढ़, तो आप प्लीज़ अलीगढ़ मत आइएगा 10 जून के बाद। 10 जून से लेकर 28 जून तक मैं मुंबई में ही रहने वाला हूँ और वहीं पे जितने भी ऑपरेशंस होंगे अब वहीं पे करने वाला हूँ। तो आप लोगों को मुंबई में ही आना पड़ेगा, अलीगढ़ में मैं मौजूद नहीं हूँ 2-3 हफ्ते के लिए। मुंबई में जितने भी स्लॉट्स बुक हुए हुए हैं, वो कुछ कॉल्स आई है हमारे पास, तो हम लोगों ने बुक कर दिया आप लोगों के स्लॉट्स। हम लोग फ़िलहाल तो SRB हॉस्पिटल में ही ऑपरेट करने वाले हैं।
लेकिन अगर प्लान चेंज होगा आप मेरे कोऑर्डिनेटर्स आपसे डिस्कस कर लेंगे। तो अगर जो भी बुकिंग कराना चाह रहे हैं, जो भी ओपीडी कंसल्ट्स करना चाह रहे हैं या जो भी ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं मुंबई में, प्लीज़ गेट इन टच विद ऑल दीज नंबर्स। जो ये नंबर्स आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं उनमें आप लोग कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल दीज वीडियोज़ एंड उम्मीद है ये जितने भी वीडियोज़ होते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू वंस अगेन।